देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर देश के कुछ युवा संगठन 19 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर करने वाले हैं अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन। इनका कहना है कि भारत सरकार या मोदी सरकार हमें यह लिख कर दे कि हम देश में बढ़ती बेरोजगारी को कम करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। जब तक मोदी सरकार यह लिख कर नहीं देती है तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करने के लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसको जो 19 दिसंबर से हम लोग जंतर मंतर पर राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए अनिश्चितकालीन इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के 400 से ज़्यादा संगठन, चाहे वो छात्र संगठन, युवा संगठन, मजदूर संगठन, किसान संगठन, महिलाओं के संगठन हो, बड़े बड़े देश के NGO, सभी के जो प्राइम ऑर्गेनाइजेशन से संगठन है वो सभी इसमें जुड़ रहे हैं और एक साथ मिलकर संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले देश की बात फाउंडेशन की पहल पर ये 19 दिसंबर से देश में एक बड़ा आंदोलन, रोजगार आंदोलन शुरू किया जा रहा है और जिसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है कि सरकार रोजगार की गारंटी दे, जिससे देश के 60 करोड़ से जो युवा बेरोजगार हैं उनको राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का मौका मिले, उनको अपने सपनों को सच करने का मौका मिले, उनको रोजगार की गारंटी मिले। क्योंकि आज़ादी के बाद से इस तरह की पहल नहीं की गई कि देश को जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली वैसे ही राष्ट्रीय रोजगार नीति देश को मिले। इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव को आप किस तरह देखेंगे? देखिए, 2024 का चुनाव है और इसका जो सबसे बड़ा मतदाता है वो हमारे देश का युवा है। 60 करोड़ से ज़्यादा युवा है और मैं आपके माध्यम से सभी देश के 60 करोड़ से ज़्यादा युवा जो हैं, बेरोजगार हैं, उन सभी से मैं अपील करता हूं, उनके परिवार से अपील करता हूं कि अगर सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने का वादा करती है तो ही आप उस सरकार को चुने। जो सरकार आपको बेरोजगार रखे, जो सरकार आपको रोजगार नहीं दे, सोच समझ के मतदान कीजिए, क्योंकि ये आपका एक मत ही है जो हमें राष्ट्र निर्माण की भागीदारी में हिस्सा लाने के लिए अहम कारगर काम कर सकता है। हम लोगों के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति का रास्ता खोल सकता है। नहीं तो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। देश का युवा 10 साल पहले भी वहीं खड़ा था, 15 साल पहले भी वहीं खड़ा था और आज भी वहीं खड़ा है और 2024 के बाद भी वहीं खड़ा रहेगा। इसलिए अपने मतदान का प्रयोग सोच समझ के करें और जब भी कोई आपके पास जनप्रतिनिधि वोट मांगने आए तो आप उनसे जरूर कहें कि 19 दिसंबर से जो हमारे देश भर के संगठन, देश भर के युवा जो राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए दस्तावेज जो मांग कर रहे हैं उनको लागू कीजिए। संसद में जो आवाज़ उठाई गई है, इस सेशन में हम लोग राज्यसभा, लोकसभा में भी राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जब तक राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू सरकार करने का वादा नहीं करती है तब तक मैं चाहूँगा कि देश के युवा बहुत सोच समझ के अपना मतदान करें। नहीं तो आज हम लोग, कल भी हमारी वही हालत थी, आज भी वही हालत है और इसी प्रकार से आज कहीं संसद में हमारे देश के बेरोजगार युवा घुस रहे हैं, कल विधानसभाओं में घुसेंगे और फिर इसी तरीके से इस तरह से गैर लोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करेंगे जो कि गलत हैं। लेकिन आज देश का युवा असहाय है, बेरोजगारी की पीड़ा से पूरी तरीके से झुलसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय रोजगार नीति ही उनके लिए एक अहम कारगर काम कर सकती है। अभी जो पीछे 4 राज्यों में चुनाव हुए उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, उस पर कोई रोजगार को लेकर कोई बात नहीं हुई, उस पर क्या कहना? देखिए, इसके लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो चुनाव था ये टोटल मीडिया पर बेस्ड चुनाव था। मीडिया ने एक भी बार महंगाई का मुद्दा नहीं दिखाया, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखाया। पूरा दिखाया कि भारत बिल्कुल बहुत चंगा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल इंडिया पूरा एक तरीके से शाइनिंग इंडिया में बदल चुका है। ना महंगाई है, ना बेरोजगारी है, ना शिक्षा की कोई दिक्कत है, ना स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है। यही डिजिटल इंडिया चल रहा है। लेकिन आज अगर आप गाँव में जाएँ, देश के मेट्रो सिटीज़ में आप जाएं, देश के एक किसी भी यूनिवर्सिटी के आसपास जो हॉस्टल में जो छात्र रह रहे हैं वो बताएंगे आपको कि आज उनकी स्थिति क्या है। 100 एग्ज़ाम देने के बाद भी देश के युवाओं की बेरोजगारी की समस्या समाप्त नहीं हो रही है। मोदी जी 2 करोड़ का, उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ का आश्वासन दिया था,
लेकिन 2 करोड़ तो छोड़िए, जो 3-3, 4-4 करोड़ हर साल देश का युवा बेरोजगार हो रहा है, उस तरफ भी उनका ध्यान नहीं है। और जहाँ पर युवा प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो थोड़ा बहुत अपना मेहनत से पहुँचा भी, वहाँ पे बेचा जा रहा है, उन संपत्तियों को आउटसोर्स किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। तो फिर हमारे देश के युवा जो डिग्रियां अपने रख रहे हैं, जो माँ बाप के खून पसीने से पैसा लगाकर MBA M.Com इंजीनियर बन रहे हैं, उनका क्या होगा? जब प्राइवेटाइजेशन ही शुरू हो रहा है, तो देश के युवा तो पहले से ही बेरोजगारी की स्थिति पे थे। प्राइवेटाइजेशन से वो अंदर आ नहीं पाएंगे और निकाले जा रहे हैं। रोजगार को लेकर जो अभी संसद में घुसपैठ हुई थी, क्या उनका तरीका सही है? नहीं, मैं बिल्कुल इस तरीके को गलत मानता हूं। लेकिन आज हमारे पास उपाय क्या है? 19 दिसंबर से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में हम लोगों ने आवेदन दिया। सरकार कह रही है कि नहीं, आप आंदोलन भी नहीं कर सकते। एक तरफ सरकार हमें शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं करने दे रही है, दूसरी तरफ देश के युवा इस तरह से गैर लोकतांत्रिक रास्तों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो हम करें तो करें क्या? अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन से आवाज उठाते हैं बेरोजगारी के खिलाफ, तो आप मना करते हो, आप डिटेन करते हो। और अगर लोग संसद और विधानसभाओं में घुसना शुरू करते हैं, तो वो तो गलत है ही। तो फिर हम करें क्या? आप, इसका मतलब यही है कि आप बेरोजगारी के मामले पे कुछ सुनना भी नहीं चाहते और ना ही आप चाहते हो कि देश की जनता सुने। तो ये हमारा एक प्रयास है आमरण अनशन का, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक। पूरे देश भर से सभी राज्यों से 10,000 से ज़्यादा साथी आ रहे हैं, 400 संगठनों के। और ये अनिश्चितकालीन तब तक चलेगा जब तक कि सरकार जो है हमें राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करने का वादा नहीं करेगी। धन्यवाद। हम लोग महंगाई के मुद्दे पर तो नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं रोज़गार के मुद्दे पर। तो लेकिन महंगाई जो है वो रोज़गार है नहीं, तो महंगाई भी शायद बढ़ रही है। तो महंगाई या बेरोज़गारी या बेकारी, तो ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और हम लोग अभी राष्ट्रीय रोज़गार नीति कानून बनवाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर 19 दिसंबर से एक जन आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन अनशन में होगा। और तब तक लड़ेंगे जब तक राष्ट्रीय रोज़गार नीति कानून न बने। अभी पीछे 3-4 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बनी, तो उस पर रोजगार को लेकर कोई बात नहीं, फिर भी बीजेपी सरकार जीती। देखिए, सरकारें तो जीतती रहती हैं ना, चुनाव होते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, राज्यों के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा का भी चुनाव होता है, MLC का भी चुनाव होता है, प्रधानी का भी चुनाव होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक चुनाव ही होते हैं। 5-5 साल का टेन्योर होता है। विशेष परिस्थितियों में कहीं 4 साल में हो जाता है, कहीं सरकारें भंग हो जाती हैं। चुनाव होते रहेंगे। हमारा भी यही कहना है कि इसको मुद्दा सरकारें या इस पार्टियां क्यों नहीं बना रही हैं, और अब सही वक्त है। अगर अब मुद्दा नहीं बनाया गया तो शायद आज जो बेरोजगार 60 करोड़ के आसपास लोग बेरोजगार हैं, वो 100 करोड़ न पहुंच जाएं। कहने के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन चला गया, ठीक है, लेकिन राशन एक वक्त का गया ना, मानसिक सुकून नहीं मिला ना। अगर आपकी जेब में पैसा हर महीने, आप मेहनत करके ही तो मांग रहे हैं। रोजगार मांगने का मतलब क्या हुआ? मुझे मेहनत करने की एक जगह दीजिए, उसके बदले मुझे आप पैसा दीजिए। तो 19 तारीख को जो आप धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, उस पर कितने लोगों के आने की संभावना है? लगभग हमने देश भर से जो हमारी बातचीत है संगठनों के साथ में, 300 सामाजिक संगठन हैं जो संयुक्त रूप से कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आयशा, CYSS, यूथ विंग, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ यूथ, श्रमिक विकास संगठन, किसानों के जितने भी संगठन आप देख रहे हैं जो अभी यहाँ पर 1 साल से धरने पर बैठे थे, वो सारे लोग, तो ये संगठनों के लोग और दिल्ली से जो छात्र युवा नौजवान दिल्ली यूनिवर्सिटी के लगभग 5,000 लोग आने की संभावना है। और पहले दिन की बात कर रहा हूँ। आपका जो रोज़गार पॉलिसी जो आपने बनाई है, उसके कुछ मुख्य जो मुद्दे हैं उनका क्या जिक्र है, वो बताइए। जो देश की बात फाउंडेशन ने इसकी शुरुआत की थी 2018 में, 20 में हम लोगों ने राष्ट्रीय रोजगार नीति पर काम किया, 21 में राष्ट्रीय रोजगार नीति बनके तैयार हो गई, जिसमें देश भर के IIT, IIM, प्रोफेसर अरुण कुमार जी, आपने नाम सुना होगा, उनके गाइडेंस में बनी है। हर लगभग जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास भेज के हमने इसका रिव्यू कराया है। तो एक हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव का मुद्दा जो है देश की बात फाउंडेशन उठाती है। तो सामाजिक बदलाव के लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। राजनीतिक बदलाव के लिए हमारा मानना है कि जब युवा शिक्षित होगा, रोजगार मिलेगा उसे, तो राजनीति में बदलाव आएगा। लेकिन जो आर्थिक बदलाव है वो हमारे हाथ में नहीं, वो सरकार के हाथ में। तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाई और फिर सभी संगठनों के साथ मिल करके
उसको हम लोग सरकार को कह रहे हैं कि आप इसको लागू करिए। तो हमारा मुख्य मुद्दा है राष्ट्रीय रोजगार नीति राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून संसद में पास कराना। जी धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।